थोड़ा दिखाइए। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक मैनुअल वर्नियर कैलिपर है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है और ये जो है इंस्ट्रूमेंट इसका नाम है माइक्रोमीटर और ये इनसाइड माइक्रोमीटर, ये डेप्थ माइक्रोमीटर। हम लोग जो है ये जो देख रहे हैं ये डायल इंडिकेटर। दोस्तों अभी का टाइम में बहुत सारा जगह पे जाते हैं लोग तो वहाँ भी नया नया चीज देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी खड़े हैं, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है टेबल पे और इंस्ट्रूमेंट जो भी है यहाँ डिटेल्स हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा लड़का जो है आया हुआ है ट्रेनिंग के लिए, तो ये सारा जो है नए बंदे हैं और ये नए बंदे जो है थोड़ा भी इनको जानकारी नहीं इंस्ट्रूमेंट का। जैसे कि देख पा रहे हैं बहुत सारे लड़के जो है फ्रेशर है जो जानने का प्रयास है इनको, और इनको यहाँ पर जान करके अपना जो है इसका यूजेस क्या है, कैसे इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, ये सब के बारे में इसको जानना है। तो नया नया चीज जो देखने को मिलता है तो बहुत सारे लोगों को जो इच्छुक होते हैं वो जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या चीज है और क्या काम करते हैं, कैसे काम करती है ये चीज। तो ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो है जानने का प्रयास करेंगे, इसीलिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा ताकि जितना भी यहाँ इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ये प्रॉपर जो है हम लोग पूरा डिटेल्स इसका बताएंगे, वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और पूरा जो है लास्ट तक आप देखिएगा तो पूरा जितना इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिख रहा है इसके बारे में लगभग जो है जो कुछ भी नहीं जानते उनको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग एक एक इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं। सबसे पहले जो है इंजीनियरिंग फील्ड में हम लोग जो नॉर्मल सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो है वर्नियर कैलिपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप कैमरामैन थोड़ा दिखाइए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक मैनुअल वर्नियर कैलिपर है। तो ये मैनुअल वर्नियर कैलिपर जो है ये नाम से लग रहा है कि ये कैलिपर जो है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सारा बच्चा जो है आप लोग देख लीजिए ये है वर्नियर कैलिपर और ये वर्नियर कैलिपर जो है हम लोग का इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे पहला। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर का बहुत सारा इसका डिटेल्स जो अगर नोमेनक्लेचर नाम के अनुसार हम देखेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, बट ये जो आप लोग देख पा रहे हैं वर्नियर कैलिपर का जो मूवमेंट है ये मूवमेंट ऐसा होता है और किसी जॉब को अगर मेजरमेंट करना होता है तो हम बेसिक बता दे रहे हैं। जैसे कि ये जॉब है और जॉब को अगर हम मेजरमेंट करना चाहते हैं तो इस तरह से हम इसको ला करके सटाएंगे और ये जॉब का जो है डायमेंशन जो भी है यहाँ मेन स्केल और वर्नियर स्केल की सहायता से हम इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसका टोटल वैल्यू जो है इसका कितना है, लंबाई और चौड़ाई भी नाप सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये वर्नियर कैलिपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंजीनियरिंग फील्ड में पहला जो एप्लीकेशन है इसका, कि आप जो है एक छोटा सा कैलिपर की ये से सहायता से आप एक मेजरमेंट ले सकते हैं किसी भी ये का, किसी भी कंपोनेंट का डायमेंशन ले सकते हैं। तो इसका लिस्ट काउंट जो है 0.02 mm है, तो 0.02 mm तक हम इसको ले सकते हैं, लिस्ट काउंट का मतलब होता है। तो ये वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है 0.02 mm है और इसको हम लोग रखते हैं। और देखते हैं दूसरा हम लोग इंस्ट्रूमेंट जो कि सबसे अहम है, इसका भी इंजीनियरिंग फील्ड में जो अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है मेजरिंग में, और ये जो है इंस्ट्रूमेंट इसका नाम है माइक्रोमीटर। और ये जो है माइक्रोमीटर का भी टाइप होता है, तो उसमें से ये जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर है। तो ये माइक्रोमीटर का जो अभी मेरे हाथ में है इसका जो है लिस्ट काउंट है 0.01 mm और 0.01 mm यानी ये 10 माइक्रोन तक ये मेजरमेंट ले सकता है। और इसका प्रोसेस जो होता है मेजरिंग लेने का, ये मैक्सिमम जो है डायमीटर बेस्ड कोई जॉब को मेजरमेंट ले सकता है। पढ़ो बाबू, ये जॉब है और ये जॉब जो है हम अगर मेजरमेंट ले रहे हैं तो पहले हम क्या से कर रहे हैं, थिम्बल से कर रहे हैं, थिम्बल से कर रहे हैं ना, सबको दिख रहा है। थिम्बल ये है मेन स्केल और इसके बाद सब डिवीजन, इसके बाद थिम्बल, ये हम डिटेल्स जो है और अच्छा से बता देंगे, बट अभी हम इंट्रो के तौर पर ये वीडियो बना रहे हैं इसीलिए जल्दी से बनाना है वीडियो मेरे। तो इस तरह से आप पकड़ करके इसको मेजरमेंट ले सकते हैं। इसके बाद जो है हम तभी थिम्बल का यूज किए। थिम्बल का यूज करने का मतलब क्या है, मेरा जो है हम जल्दी से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कराएंगे। बड़ा है, मान लो 25 mm का रेंज है, एक 5 mm का, ये लगभग 10 का होगा, यहाँ से 10 दिख रहा है, ठीक है। तो जल्दी से 25 तक में है मेरा, तो 10 mm लाने के लिए रेचेट को नहीं घुमाएंगे, हम थिम्बल को घुमाएंगे। रेचेट कब यूज करेंगे, जब हम ये सटा लिए, सटाने के बाद हम रेचेट यूज करेंगे ताकि ये मेरा प्रेशर जो है सर्टेन प्रेशर, एक लिमिट प्रेशर देगा और ये रेचेट जो है आप जितना भी देते रहोगे वो पार नहीं होगा, क्योंकि वो लिमिट प्रेशर इससे दिया जा सकता है। ये क्लैंप हो चुका है, मैक्सिमम फोर्स लगा चुका है जो रेचेट में सेट किया हुआ है।
अन्यथा क्या होगा, अगर आप थिम्बल यूज करेंगे तो इसमें कोई अंदाजा नहीं होता है। ये आप ज्यादा करेंगे तो ज्यादा करने से क्या होगा, अंदर में जो हम लोग का एक लीड स्क्रू रहता है, थ्रेड रहता है, जो मेरा ये शाफ्ट को मूवमेंट कराता है, वो शाफ्ट में जो मूवमेंट आएगा, यहाँ लोड पड़ेगा तो थ्रेड में भी क्या होगा, डैमेज होगा, तो मेरा जो है इसका एक्यूरेसी खो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका मेजरिंग करते हैं। और माइक्रोमीटर है, लेकिन उसका टाइप से, उसका प्रकार है आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये क्या होता है इनसाइड और आउटसाइड का, ये बताओ पहले। देखो, हम जो माइक्रोमीटर यूज कर रहे थे वो ओडी को पकड़ रहा था, तो ओडी को पकड़ने का तरीका क्या था, उसका जो इसका जो यहाँ पे जो हम लोग का ये दिया हुआ था, शाफ्ट दिया हुआ था, शाफ्ट क्या हो रहा था, बाहर से अंदर आ रहा था, ठीक है, अंदर आ रहा था ना, ऐसे सट रहा था। अब यहाँ पे गौर करना, हम लोग का जो ओडी है, ओडी से कर रहे थे, आईडी है, आईडी एक जॉब लो, तो मान लो इसी का एग्जांपल हम देते हैं, ठीक है। ये वाला हमको मेजरमेंट लेना है, क्या हो रहा है, देखो, एक हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ वापस ले रहे हैं, तो ये सामने हो रहा है, यहाँ पर हमको लगाना है, ऐसे, क्लियर है, ऐसे ऐसे पूरा एकदम कंफर्म है। ये लिमिट मेरा कम है, 5 से लेके कितना तक है, 30 तक है, रेंज इसका कितना है, 5 से लेके 30 तक है, तो ये 30 है, पूरा एक्यूरेट 30 है। ये बोर गेज कितना का है, बोर गेज 30 का है। तो ये जो है हम पकड़े हैं, ये इनसाइड माइक्रोमीटर है। इनसाइड मतलब आईडी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ये अंदर वाला, भाई इसे हम क्या कर रहे थे, बाहर वाला, बाहर वाला, बाहर वाला, बाहर वाला, ऐसे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अंदर वाला। तो ये आप देखो, देखो हम 30 सेट किए थे और पूरा 30 में क्या हो गया, ये पूरा अच्छा से जा रहा है, देखो जा रहा है ना, तो पूरा सेट हो गया। अब यहाँ पे रीडिंग देखना है, यहाँ पे रीडिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे पूरा 0 0 0 में 30 हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, क्या है बाबू, इनसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है। हम क्या बोले थे, वर्नियर का टाइप, ये जो है हम लोग का आउटसाइड वर्नियर है, आउटसाइड है, लेकिन इसमें आईडी भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। लेकिन एक डेप्थ माइक्रो वर्नियर है, डेप्थ वर्नियर, डेप्थ हम कैसे नापते हैं, मान लो ये मेरा एक होल है, यहाँ होल किया हुआ है, इसका हम डेप्थ कैसे नापेंगे, यहाँ ऐसे कर लिए, ऐसे, यहाँ पे रीडिंग दिया हुआ। अब यहाँ से जैसे वर्नियर में रीडिंग लेता है, यहाँ से यहाँ, जैसे ये तो वर्नियर है ना बाबू, यहाँ भी रीडिंग वही है, जैसे वर्नियर में स्केल है, सेम देख लो, देख लो, यहाँ पे वर्नियर का जैसा है वैसे पूरा सेम है, सेम है, खाली ये जो है यहाँ से डेप्थ का फर्क है, मतलब डेप्थ वाला इधर थिम्बल, इधर ये सब नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे जो वगैरह दिया है वो जो नहीं दिया, इसको डायरेक्ट यहाँ से हम डेप्थ ले, देखो यहाँ क्या है, पूरा प्लेन सरफेस है और इसमें पूरा प्लेन है, कहीं भी। अब आगे बढ़ते हैं, ये डेप्थ माइक्रोमीटर, क्लियर है, देखो ये लग रहा है ना, ये वाला लगता है, अंदर में फंसता है, वो फंसे रहता है, इसको हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर नीचे मतलब अंदर घुसेगा और बाहर आएगा, ये डेप्थ माइक्रोमीटर है। इसका रेंज कितना है, 0 से लेकर 25, ठीक है, लिस्ट काउंट तो उतना ही रहेगा जो 0.01 mm है। तो ये हो गया उसका क्या, डेप्थ माइक्रोमीटर। तो जानने में यहाँ तक क्या किसी को दिक्कत है, डेप्थ माइक्रोमीटर देख लिया, डेप्थ वर्नियर देख लिया, इनसाइड माइक्रोमीटर देख लिया, आउटसाइड माइक्रोमीटर देख लिया, और उसके बाद वर्नियर कैलिपर देख लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम लोग प्लांट में यूज करते हैं, कहीं भी अगर बोर वोर बनाते हैं, तो ये हम लोग का 2 इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, ये बोर डायल गेज बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो डायल बोर गेज हम लोग क्यों बोल रहे हैं, एक बात है, हम लोग जो है ये जो देख रहे हैं ये डायल है, डायल इंडिकेटर बोलते हैं। डायल इंडिकेटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, यहाँ पे लिखा रहेगा, सबको देख लो, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm, मतलब जो यहाँ पे देख लो 0.01 mm, यहाँ पे अंदर में लिखा हुआ है 0.01 लिखा हुआ है। ये बोर गेज में हम लोग कैसे लगाएंगे, कैसे यूज करेंगे, इसीलिए मेरे पास क्या है, एक हैंडल है जो हम लोग बोर गेज को डायल यूज करेंगे लगाने के लिए, तो ये यूज होता है, ठीक है। तो ये पहले हम लोग देखेंगे कि डायल का फंक्शन क्या होता है। ये जो है लीवर है, ये जो डायल गेज है प्लंजर टाइप है, लीवर टाइप नहीं है, ये प्लंजर टाइप है। प्लंजर टाइप में क्या होता है, सिर्फ सीधा दबाया जा सकता है। कोई और एक डायल गेज होता है वो लीवर टाइप का, वो इधर से भी दबाएगा तो इसमें होगा, मतलब ये करेगा,
मतलब लीवर प्रेस होगा तो घूमेगा, मतलब मेजरमेंट लेगा। लेकिन प्लंजर में क्या होगा, तुम खाली स्ट्रेट कर सकता है, स्ट्रेट कर सकता है। और इससे क्या होगा, मान लो हमको कोई चीज का स्ट्रेटनेस चेक करना है, तो हम यहाँ दबाए, दबाने का हम इधर लेके जा रहे हैं, हम मशीन में लगा दिए, मान लीजिए कहाँ पे, जहाँ पे टूल लगता है, टूल में लगा दिए, फिर इसके बाद लेके जा रहे हैं ऐसे करके, एक जीरो करके। मान लो मेरा जॉब डाउन रहेगा तो ये खुलेगा, मतलब मेरा मीटर क्या होगा, डाउन होगा, मतलब डाउन बताएगा। तो इससे डायल इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोग का सरफेस डायल करना होता है, बहुत सारा, कभी भी कोई ओडी को डायल करना होता है, तो इसका काम ये होता है। ठीक है, और इसका रेंज कितना है, 18 से 35 दिख रहा है, देखो सबको 18 से 35। भाई जितना भी इंस्ट्रूमेंट होता है सबका रेंज होता ही होता है। तो कैसे सेटिंग करेंगे, देखो ये जो डंडी दिख रहा है, ये डंडी के अंदर से एक रोड डाला हुआ है, और यहाँ पे जो दिख रहा है एक लीवर डाला हुआ है, दिख रहा है ना, ये जो लीवर है यहाँ पे नीचे में दिख रहा है, नीचे साइड में देखो दब रहा है, देखो ये लीवर दबाएंगे तो यहाँ से स्प्रिंग से कनेक्टेड है एक रोड, और ये रोड जो होगा जैसे लीवर दबाएंगे तो रोड आगे पुश होगा। ठीक है, और ये डायल बोर गेज जो है यहाँ पे घुसाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जब घुसेगा और अंदर में एक रोड इसको पुश करेगा, तो इसमें पुश करेगा कि नहीं बताओ, करेगा ना। तो बोर, जब बोर चेक करने का क्या है, ये जैसा होल है यहाँ पे एक बड़ा बड़ा है ना, तो ये पता नहीं चल रहा है, यहाँ से हम ऐसे घुसाएंगे, देखो ऐसे घुसाएंगे, तो घुसाएंगे तो एक एक यहाँ पे देखो, एक इस पॉइंट पे दिख रहा है और एक इस पॉइंट पे दिख रहा है। तो ये तो मेरा स्प्रिंग है, तो दबेगा तो यहाँ पर ऐसे, ये मान लो क्या है, होल है, मतलब बोर है, इसको यहाँ पर लाएंगे और इसको दबाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे रोड पुश होगा, और यहाँ क्या होगा, डायल जो है नाचेगा, और कितना भाग रहा है, मतलब हम लोग का जो सेट किया हुआ उसमें कितना प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, उसमें हम लोग चेक करके देख सकते हैं। तो कैसे लगाना है, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे ये डायल जो है, ये ए वाला जो हम ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे मतलब क्या, यहाँ से हम ऐसे कर पाए, फ्लेक्सिबल ए वाला जो है अपने तरफ रखेंगे, और जो डायल है, डायल हम जहां हम पकड़ रहे हैं मेरे को दिखना चाहिए। यहाँ पे देखो इसको लूज करना है पहले, लूज करने के बाद ये क्या होगा, यहाँ घुसेगा तो ये इसमें कुछ स्टक नहीं होगा, इसमें अटकेगा, देखो इसमें अटक गया, अटक गया ना जी सर, ये देखो बहुत ज्यादा दब गया। इसका थोड़ा लंबा होगा वीडियो, इसीलिए पूरा नहीं बताएंगे। जैसे अभी हम नॉर्मल लगा दिया और इसको टाइट कर दिया, ठीक है, नॉर्मल लगा दिया, हम टाइट कर दिए, अब हम इसको दबा रहे हैं तो दब रहा है, देखो ये वाला हम लीवर दबा रहे हैं, अंदर वाला, ये वाला चीज तो दबा रहे हैं हम, देखो ये वाला चीज, ये वाला चीज हम दबाएंगे, जा रहा है इधर, जा रहा है, जा रहा है ना। मान लो ये बोर मेरा कितना का है, 30 का है, हम 30 के हिसाब से देखो यहाँ अलग अलग रेंज का दिया है, हम क्या बोले, रेंज 18 से लेके कितना है, 35 है। अभी जो है ये छोटा वाला यहाँ लीवर लगा है, छोटा वाला, बड़ा वाला निकाला कोई, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, टाइट होता है, यहाँ आप देखते हैं, देखो जा रहा है, ऐसा होल रहेगा, तुम बनाए हुआ रहेगा, तुमको पता है कि मेरा ये 30 का है, तो ये जो डिस्टेंस है 30 के हिसाब से एक बार यहाँ पर जीरो कर, जीरो होता है यहाँ पर, कैसे देखो, देखो बाबू कैसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हो रहा है, बढ़ रहा है मीटर, बढ़ रहा है ना। तो जैसे यहाँ पर हम क्या किए, 30 है तो 30 के हिसाब से हम यहाँ पर इसको घुमा सकते हैं, जीरो, जहाँ पे मेरा मैक्सिमम टच है वहां पे जीरो कर देंगे, ठीक है। और जब भी हम मेजर करेंगे और जीरो में आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि मेरा 30 है। अगर जीरो में नहीं पहुंच रहा मतलब मेरा क्या है, होल बड़ा है, टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, होल बड़ा है, तो होल रिजेक्ट हो गया। बोर गेज का मेजरमेंट करने का सही तरीका, तो फिर इसको हम बताएंगे आराम से, एक दिन का टॉपिक रहेगा, फिर उसके हिसाब से हम लोग सब इसका थ्योरी पढ़ेंगे और मेजरमेंट भी लेंगे और सब सीखेंगे। तो इसके बाद जो है हम लोग का ये बड़ा में से जितना इंस्ट्रूमेंट है सारा चीज का यहाँ पे इंट्रो हो चुका है। अब हम लोग आते हैं छोटा इंस्ट्रूमेंट में, जो हम लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में है, ये है प्लग गेज। प्लग गेज में भी बहुत प्रकार का प्लग गेज होता है, लेकिन अभी तक मेरे पास अवेलेबल है प्लग गेज में जो हम लोग का होल प्लग गेज होता है, होल जो हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, होल का प्लग गेज होता है। और होल का प्लग गेज में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है लिखा हुआ है नो गो और गो, ठीक है। तो ये जो है प्लग गेज है, और ये प्लग गेज में हम लोग दो एंड दिख रहे हैं, एक है जो गो और एक है नो गो।
कभी भी अगर हम होल चेक कर रहे हैं, अगर गो मेरा जा रहा है तो मेरा जॉब ओके है, अगर नो गो भी जा रहा है जॉब ओके नहीं है, क्योंकि नो गो का मतलब नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर जा रहा है इसका मतलब होल बड़ा हो गया। अगर गो भी नहीं जा रहा है, गो दिया है और नहीं जा रहा है, इसका मतलब हो रिवर्क आ जाएगा। होल मेरा जो है गो के लायक नहीं बना है, उससे छोटा बना है, उसको फिर से बनाना है। तो गो और नो गो का जो है, लेकिन यहाँ पे साइड में जो है थ्रेड बना हुआ है, एक चूड़ी बना हुआ है दोनों साइड में। जो गो साइड का है वो सही चूड़ी रहेगा, और जो नो गो साइज का है, नो गो साइड का है वो नहीं, वो साइज सही नहीं रहेगा। जैसे नो गो है उसका थ्रेड थोड़ा अलग है और गो जो है अलग है। तो गो वाला में क्या होना चाहिए, जहाँ पे हम आईडी थ्रेड बना के रखते हैं इंटरनल डायमीटर में थ्रेड। नट में जैसे क्या होता है, नट देखा है ना, नट में थ्रेड रहता है। अगर हम यहाँ ऐसे करके घुसा रहे हैं, मेरा गो में जा रहा है, अच्छा से ऐसे हिला करके देखा पूरा फिट अच्छा है तो ओके है। अगर नो गो भी जा रहा है तो खराब है। अभी जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है गेज है, गेज में जो है हम लोग इसको रेडियस गेज बोलते हैं। देखो रेडियस बना हुआ है, रेडियस बना हुआ है, तो सब साइज का रेडियस बना हुआ है। हम लोग जो G02 G03 में अगर मान लो रेडियस कुछ बनाते हैं, ठीक है, तो ये वाला से हम लोग नॉर्मली एक वहाँ पे रेडियस चेक कर सकते हैं। और ये जो रेडियस कितना का यहाँ वैल्यू लिखा रहेगा, लिखा हुआ है, जैसे ये बोला, ये जो है क्या का है, ये इनसाइड का है, मतलब G02 वाला है। G02 में मतलब ऐसे बनेगा, तो ये ऐसे जाकर का मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। और ये आउटसाइड है, मतलब एक कॉनकेव और एक कन्वेक्स वाला। यहाँ पे देखो ये वाला जो क्या है, अंदर वाला जो उभरा हुआ को मेजरमेंट ले सकते हैं। अरे जो अंदर बना है G02 में जो बना इससे होगा, और G03 से जो बना इससे होगा। इस मेन चीज जो है, जो मैक्सिमम जो है फिटर लोग यूज करता है, ठीक है, हम लोग कम यूज करते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग फिटर लोग यूज करता है। यहाँ पे देखने मिल रहा है गेज ब्लॉक, ठीक है, ये एक यहाँ पे कैलिब्रेशन पेपर दिया हुआ है। इसका एक जब खरीदोगे तो एक कैलिब्रेशन पेपर मिलता है, और यहाँ पे रिपोर्टेड बाय लिखा रहेगा कि ये ओके है बोल करके, ठीक है। तो ये जो है गेज ब्लॉक है, और गेज ब्लॉक का काम क्या होता है, कभी भी कोई फिटिंग होता है तो फिटिंग में कोई भी अगर फिटिंग हुआ है तो उसके बीच में गैप आता है, तो गैप कितना है उसको नापने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये 20 का है, ये जो है पूरा ग्राइंड करके पूरा डिटो जो है लगभग 20 बनाया है, ठीक है। तो इसका कभी भी अगर 20 का कहीं हम होल छोड़ रहे हैं, मतलब एक गैप छोड़ रहे हैं, तो ये आराम से पूरा एकदम फिट टाइट फिट जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई हो ये है यहाँ एकदम पूरा बढ़िया से 20 का जाना चाहिए। क्या ये मास्टरपीस है, गेज ब्लॉक है, पूरा सब जितना है सब पूरा एक्यूरेट है। वर्नियर इससे भी तुम मास्टरपीस करेक्ट करने के लिए तुम वर्नियर से इसको मेजर करेगा, 20 आ रहा है तो पूरा 20 आना चाहिए। माइक्रोमीटर 20 आ रहा है तो मतलब पूरा ये एक्यूरेट है, ये मास्टरपीस, इसके हिसाब से सब चलेगा। क्योंकि क्या है, गेज ब्लॉक जो होता है हमेशा मास्टरपीस होता है, ठीक है। इसका मिलेगा, देखो कितना से कितना तक है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है जितना भी ब्लॉक है, और इसका जो है मिनिमम साइज 0.5 mm है, और मैक्सिमम साइज जो है यहाँ 100, ठीक है। इस प्रकार से जो है गेज ब्लॉक का काम क्या होता है, कहीं पर भी गैप जो है, गैप मेजरमेंट करना है, एक्यूरेट गैप को। असेंबली में बहुत सारा काम इसका होता है, बहुत सारा चीजों को असेंबली करना पड़ता है, तो असेंबली के हिसाब से मेरा जो है गैप कितना बच रहा है, और गैप को एक्यूरेट नापने के लिए ये गेज ब्लॉक का यूज करते हैं। यहाँ कुछ टूल्स रखा हुआ है, और ये टूल्स जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग अलग रखते हैं। ये जो है टर्निंग टूल्स है, तो इसका भी अलग अलग नोमेनक्लेचर होता है, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए जो है और भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में से नहीं है। और ये जो है इनसाइड कैलिपर है, कैलिपर मतलब वर्नियर का ही दूसरा नाम है, लेकिन इसमें हम लोग रीड नहीं ले सकते। ये कॉपी पेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने का मतलब क्या होता है, तुम लोग बचपन में कंपास पढ़ा होगा, कंपास में डिवाइडर और एक क्या है, और एक दूसरा कंपास है एक, और एक डिवाइडर। तो डिवाइडर का ये जैसे है, ये जो है आईडी को पकड़ सकता है, जहाँ पे ऐसा आईडी को पकड़ सकता है, मान लो ग्रुप है, आईडी ग्रुप बना हुआ है, आईडी में क्या बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है। हम लोग बाहर वाला तो आराम से मेजरमेंट ले सकते हैं, लेकिन आईडी वाला थोड़ा दिक्कत होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये अंदर इसको हम घुसा करके वहां पर छोड़ देंगे, ये तो फ्लेक्सिबल है ना, छोड़ देंगे और यहाँ पर उतना में ये लेकर टाइट कर देंगे, और फिर ऐसे करके बाहर ले लेंगे, और फिर यहाँ पर छोड़ देंगे। और फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ जो भी वैल्यू होगा
वो हमको मिल जाएगा, चाहे हम वर्नियर से मेजर करें या किसी से भी मिल जाएगा। तो पक्का है ये इनसाइड कैलिपर है, लेकिन इसमें मेजरमेंट नहीं है, ये कॉपी पेस्ट करने का काम करता है। अंदर में है एगो करके, बाहर तुम इसको मेजरमेंट ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट हो गया। तो ये जो है इनसाइड कैलिपर, तो वर्किंग करना, ठीक है। तो उसके लिए मेरा हाइट गेज काम आता है, ये हाइट गेज है। को अगर मार्किंग करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीडिंग दिया हुआ है, देखो रीडिंग सेट कर लेंगे। मान लो ये वर्नियर का है, सेम वर्नियर, ठीक है, ये वर्नियर है, सेम वर्नियर का ही रीडिंग है, ठीक है। मान लो हम ये सेट कर दिए जितना में भी है, और इसको यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक स्क्राइबर लगा हुआ है, जो मेरा हार्डन पार्ट है, जो किसी को भी स्क्रैच कर सकता है, मार्किंग कर सकता है। मान लो ये मेरा क्या 90 डिग्री है, सरफेस प्लेट में बैठा दिए, और इसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ से मार्किंग कर रहे हैं। मार्क हो गया, मार्क हो गया ना। स्क्राइबर हार्डन मटेरियल होता है, जो ऐसा नॉर्मल एमएस मटेरियल सबको क्या कर सकता है, स्क्रैच कर सकता है, मार्क कर सकता है। आज देखो फिटर में क्या होता है, मार्किंग करने के लिए हमको जरूरत पड़ता है। मार्किंग क्या होता है तुमको पता है, कोई चीज तुम काटना चाहता है तो 5 mm हाइट, 10 mm हाइट, उतना तक काटना चाहता है, तो तुम उतना सेट करके तो क्या कर सकता है, काट सकता है। और फिर उसके बाद वहाँ काम कर सकता है, चाहे तुम उस लेवल में ग्राइंडिंग कर रहा है, चाहे उस लेवल में तुम मिलिंग कर रहा है, चाहे उस लेवल में तुम फेस कर रहा है। तो ये जो है हम लोग का इस प्रकार से जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का हम मेजरमेंट बता दिए, ताकि जो है ये तुम लोग को भी समझ में आएगा, और जो भी लड़का यहाँ वीडियो देख रहा है मेरा, उसको भी समझ में आ ही गया होगा। तो जो भी लड़का अगर ऐसा क्लास करना चाहता है या जानना चाहता है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो भी मेरा चैनल में अभी नया है, देख रहे हैं, कभी कभी ऐसा वीडियो अपलोड करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट मिलते हैं। अगर किसी तरह का ऐसा क्लास होता है तो हम उसका वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। और जो भी मेरा चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जो है नेक्स्ट इसके अलावा और भी कुछ अपडेट आएगा तो ये वीडियो में आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शेयर करना ना भी भूले, क्योंकि ये जानकारी वाला वीडियो है, ताकि जितने भी बच्चे हैं उनको ये समझ में आए कि ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी होता है, सीखा जा सकता है, हम भी क्वालिटी फील्ड में जा सकते हैं, तो ताकि जो भी जॉब बने हम मेजरमेंट ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से आपको धन्यवाद।